ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के ऊपर लिए जा रहे एक के बाद एक आक्रामक एक्शन के बीच इस वक्त ईरान में चाबहार पोर्ट को लेकर के बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। ईरान में भारत की एंट्री ने एक बार फिर से अमेरिका और भारत को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर एक के बाद एक स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। लगाया जा रहा है ईरान पर अमेरिका बहुत जल्द ही बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। खामेई सरकार इस वक्त पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को अमेरिका ने पूरी तरीके से सही ठहराते हुए खामने के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि अब ईरान में जल्द ही अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी सेना उतरने की तैयारी कर रही है। तो वहीं ईरान में समुद्र के रास्ते भी अमेरिकी नेवी पूरी तरीके से कब्जे के लिए इस वक्त तैयार बैठी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत के चाबहार पोर्ट को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बता दें, ईरान का वो चाबहार पोर्ट जिसे भारत काफी लंबे समय से अपने 1100 करोड़ के ताकत के साथ खड़ा कर रहा है और इसके साथ ही भारत का इस पर अब तक का सबसे बड़ा कंट्रोल स्थापित है। इस वक्त अब इस ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत और अमेरिका आमने सामने हो चुके हैं। हालात इस वक्त वैसे बन चुके हैं कि भारत के इस चाबहार पोर्ट को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी गई धमकी भारत को लेकर के पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होती दिखाई दे रही है। दरअसल अमरा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया भर के कई देशों को निशाना बनाते हुए साफ कहा था कि ईरान का साथ देने वाले देशों को और ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से चौपट करने के लिए 25% टेरिफ अतिरिक्त लगाने जा रहा है। यानी कि भारत के ऊपर एक तरफ तो 25% टेरिफ व्यापार के लिए, दूसरी तरफ रूस से व्यापार के लिए भारत पर 25% टेरिफ, और अब ईरान के चाबहार पोर्ट को कंडक्ट करने के लिए भारत पर फिर 25% टेरिफ की ट्रंप की तरफ से की गई घोषणा के बाद अब भारत पूरी तरीके से आक्रामक मूड में उतर चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के अब भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपना कदम अडिग कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत चाबहार पोर्ट पर अटल रहेगा। न सिर्फ भारत की ताकत बल्कि भारतीय नेवी भी अब ईरान के चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत और अमेरिका एक बार फिर से चाबहार पोर्ट को लेकर के आमने सामने खड़े हो नजर आ रहे हैं। न भारत पीछे हटने को तैयार है और अमेरिका भारत के ऊपर एक बार फिर एक्शन की धमकी दे रहा है। लेकिन इस बीच भारत की तरफ से जो फैसला, जो कदम उठाया गया है चाबहार पोर्ट को लेकर के, उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ चुकी है। और भारत की तरफ से उठाए गए इस कदम के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिकी सदन तक में भारत के चाबहार पोर्ट पर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। क्योंकि भारत के लिए चाबहार पोर्ट सिर्फ एक सामान्य पोर्ट नहीं है, बल्कि भारत के न सिर्फ व्यापारिक बल्कि मिडिल ईस्ट से जुड़ने और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा जरिया है। और इसलिए भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और अपनी सेना को इस वक्त ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी भारत ने उतारने का काम कर दिया है। क्या है इसमें पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है? ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के एक बार फिर से भारत और अमेरिका आमने सामने भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आपको बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत इस वक्त पूरी दुनिया में अपने ताकत के साथ अमेरिका के हर एक बात का जवाब दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी पे धमकी दे रहे हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो अटलांटिक ओशियन हो, या फिर ईरान में अपनी एंट्री को लेकर के हो। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ईरान में जिस तरीके से हालात बने हैं, अमेरिका बहुत जल्द अपनी स्ट्राइक करने जा रहा है। यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाए जाने की लगातार तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को नोटम जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर के खामेई सरकार ने अमेरिका का सीधा विरोध किया था, लेकिन अब मामला इस दिशा से मुड़ते हुए भारत की तरफ एक बार फिर बढ़ चुका है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक बार फिर भारत अमेरिका के सामने खड़ा हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत एक बार अमेरिका से फिर भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैनात होता नजर आ रहा है। और यह मामला चाबहार पोर्ट को लेकर के शुरू हो चुका है। दरअसल भारत के बहुप्रतीक्षित और भारत का सबसे ज्यादा किसी देश में अगर बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जाता है तो वो है ईरान का चाबहार पोर्ट। अगर देखा जाए तो 120 मिलियन का भारत का यह सबसे बड़ा निवेश चाबहार में देखा जाता है। और अगर इस बात में दम देखी जाए तो यह सबसे बहुत बड़ा भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के किसी भी रास्ते को स्किप करते हुए मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। अगर देखें तो इसकी महत्वपूर्णता इतनी है कि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए ही भारत मिडिल ईस्ट के कई देशों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करता है। साथ ही अपने व्यापार से लेकर के अपने नेवी के पूरी सिक्योरिटी को भी इसी रास्ते सुनिश्चित करता है। और अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान तक अगर भारत को पाक के बिना रास्ते से होते हुए गुजरना है तो सबसे इंपॉर्टेंट भारत के लिए यह चाबहार पोर्ट ही बन जाता है। असल में जब भारत पाक के बीच में तनाव होता है तो पाक अपनी बॉर्डर को भारत के लिए क्लोज कर देता है, जिसके बाद भारत के लिए मिडिल ईस्ट तक पहुंचना बहुत नामुमकिन जैसा हो जाता है।
ऐसे में भारत को अफगानिस्तान से अगर कनेक्ट होना होता है तो उसे बहुत लंबा रूट तय करते हुए अटलांटिक ओशियन, फिर मेडिटेरियन होते हुए यूक्रेन और ब्लैक सी के रास्ते एक पूरा लंबा रूट तय करना होता है। लेकिन अगर यही भारत चाबहार पोर्ट के रास्ते अगर इससे कनेक्ट होता है तो अफगानिस्तान तक पहुंचना भारत के लिए सबसे बड़ा और सुनिश्चित हो जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो इसकी भारत की सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के सीधा गदर बेस को टक्कर देता है, यानी कि चीन जिस गदर बेस को कई सालों से पाक के अंदर डेवलपमेंट के लिए तैयार बैठा है, जिसको लेकर के लगातार किसी न किसी तरीके से अड़बंगा लग जाता है और पाकिस्तान के अंदर चीन का यह गदर बेस तैयार नहीं हो पा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर चीन के इस गदर बेस को तैयार कर लेता है तो चीन की कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट हो जाएगी, जो अब तक नहीं है। इसके बाद चीन का एक व्यापार रूट बहुत सुनिश्चित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो पूरी तरीके से लागू है, वह इसी के जरिए भारत काउंटर कर पाता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए न सिर्फ व्यापार के लिए बेहद अहम है, बल्कि ईरान से भारत पाक और तमाम जो इस क्षेत्र है उस पर अपनी निगरानी और अपनी नेवी की ताकत के जरिए इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखता है। असल में इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारत का दबदबा है। अगर देखा जाए तो भारत ईरान के अंदर बने इस चाबहार कोर्ट के जरिए सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान, यमन और इन सभी देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाता है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बीते एक दिन पहले ही खबर सामने आई कि भारत अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान के इस चाबहार पोर्ट को छोड़ने जा रहा है। पूरी दुनिया में यह खबर जब फैल रही थी कि भारत जल्द ही कोई बड़े बैकफुट पर जा सकता है, यह खबर सामने आ रही थी कि अमेरिका के 25% टैरिफ के आगे क्या भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को छोड़ देगा। पूरी दुनिया में यही कवायद चल रही थी। देश के अंदर भी यही सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत अपने $120 मिलियन के इस प्रोजेक्ट को स्वाहा हो जाने देगा। लेकिन भारत ने जो कदम इस वक्त उठाया है वो न सिर्फ अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है, बल्कि ईरान के अंदर भारत का अब तक का सबसे बड़ा सामरिक कदम माना जा रहा है। ये इस वक्त चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत सीधे भिड़ चुका है। भारत ने साफ कह दिया है कि भारत किसी भी तरीके से ईरान में स्थित अपने चाबहार पोर्ट से बैकफुट पर जाने वाला नहीं है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान के अंदर भले ही कुछ हो रहा हो, अमेरिका उस पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रहा हो, लेकिन चाबहार पर भारत मौजूद है और इस चाबहार के रास्ते ना तो अमेरिकी नेवी एंटर करने की कोशिश करें और ना ही इसे भारत से कंट्रोल लेने की फिराक में अमेरिका अपनी नजरें गड़ाए। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत से खींचे हुए हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करें। भारत कभी भी इस पूरे के पूरे रीजन में अपना कंट्रोल किसी एक पोर्ट के जरिए स्थापित करे और अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर बना यह चाबहार पोर्ट अमेरिकी कंट्रोल में आ जाए। सीधा मतलब यह है कि इसमें कंट्रोल आने के साथ ही अरब सागर से जो मुहाना खुलता हुआ ईरान के इस चाबहार पोर्ट को जाता है, उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, इससे व्यापार काफी हद तक प्रभावित होगा। और सोचिए, भारत अगर इस चाबहार पोर्ट को छोड़ देता है तो उसकी मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगी। फिर उसे पूरा का पूरा रेड सी को पार करते हुए जाना पड़ेगा और भारत के लिए यह बहुत महंगा पड़ेगा और साथ साथ भारत के अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी पूरी तरीके से टूट जाएगी, जिसमें इस वक्त भारत का दबदबा बढ़ रहा है और इसीलिए भारत इस वक्त अमेरिका के सामने अब पूरी तरीके से एक बार फिर तन के खड़ा होता नजर आ रहा है। हालात इस वक्त पूरी तरीके से तनाव के बनते नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिका ईरान को चतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत ने चाबहार में अपनी ताकत ऐसे खड़ी कर दी है कि जिसके चलते अमेरिकी नेवी को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। यानी कि चाबहार के जरिए अमेरिका एंटर किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने यह भी साफ किया है कि ना तो चाबहार प्रोजेक्ट भारत छोड़ने जा रहा है और ना ही इस प्रोजेक्ट में भारत किसी भी मामले में बैकफुट पर जाएगा, बल्कि भारत ईरान के इस चाबहार पोर्ट की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन से लेकर के रखी हुई हर एक ईंट भारत के लिए सबसे ज्यादा अहम है। और भारत के यहाँ कंटेनरशिप से लेकर के भारत की नेवी के शिप, एयरपोर्ट और पूरा का पूरा एक बेस तैयार कर रखा है। यानी कि भारत ने चतरफा इस बेस को अपनी सुरक्षा मुहैया करा दी है। भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका इस चाबहार की तरफ नजरें उठा करके देखेगा तो उसे एक बार फिर भारत से निपटना होगा और या फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ भारत फिर नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय नेवी और भारत की सेना अपने पूरे कंट्रोल को स्थापित कर चुकी है, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो अब तक यह मान रहा था कि भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात करके भारत से चाबहार पोर्ट छुड़वा लेगा, तो भारत ऐसा नहीं करने वाला है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ना तो इससे भारत के कोई हित बाधित होने वाले हैं, बल्कि अमेरिका जिस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ की घोषणा कर रहा है, उसके चलते भारत ने अपने कई शिपों की जो शिपमेंट थी उसे पूरी तरीके से मोड़ते हुए चीन को भेज दिया है। हालात इस वक्त ऐसे बदल रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को जाने वाले कंटेनरशिप और निर्यात पर पूरी तरीके से बैंड ठोकने की तैयारी कर ली है। भारत ने साफ कहा है कि भारत के लिए मार्केट की ना तो कमी है और ना ही भारत के उत्पादों को पर्याप्त कीमत मिलने और देने वाले देशों की। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन अपने रेयर अर्थ मटेरियल को इंडिया के अंदर सप्लाई कर रहा है, तो वहीं भारत अपने वो उत्पाद जो अमेरिका को सप्लाई करता था उन्हें चीन को सीधा सप्लाई किया है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सीडबैक है।
और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि भारत और चीन के बीच में हुआ यह व्यापार डॉलर में नहीं हुआ, बल्कि चीन की करेंसी और भारत की करेंसी स्वैप के बीच हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस वक्त भारत ईरान के लिए खड़ा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ईरान के लिए नहीं, लेकिन भारत चाबहार के लिए जरूर अमेरिका के सामने पूरी तरीके से तन करके खड़ा है। भारत का साफ कहना है, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ना तो भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को छोड़ने वाला है और ना ही अमेरिका इसे कब्जे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत की ताकत देखने के साथ ही और भारत की क्षमता जिस तरीके से ईरान के चाबहार पोर्ट को चार तरफा घेर रखी है, उसके चलते अमेरिका कभी भी भारत से भिड़ने की इस जगह पर तो कोशिश नहीं करेगा जहां वो खुद पूरी तरीके से घिरता नजर आ रहा है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खाम ने अमेरिका को लेकर के सीधे चेतावनी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर एक्शन की बात होती है तो खामनेई की तरफ से और उनके लड़ाके पूरी तरीके से तैयार हैं, न सिर्फ अमेरिका में घुसने के लिए बल्कि अमेरिका के एक एक हिस्से को टारगेट किया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब इजराइल की एंट्री बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। हालात ये बन चुकी है कि जहां भारत पहुंचता है वहां इजराइल का साथ भारत को जरूर मिलता है, लेकिन हालात यहां ऐसे हैं कि ईरान के ऊपर चाबहार के लेकर के अब इजराइल ने अपना कदम खोल दिया है। इजराइल ने साफ कहा है कि चाबहार को छोड़ के ईरान के ऊपर एक्शन लेने चाहिए। इजराइल ने साफ शब्दों में अमेरिका से बातचीत के बीच में बड़ी मीटिंग की है और यह सीक्रेट डील के साथ कहा गया है कि ईरान के अंदर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो काफी सीक्रेटली और बहुत चुनिंदा जगहों पर लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की एक धमकी ने और भी ज्यादा चेतावनी दे डाली है। यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ईरान, अमेरिका और भारत के बीच तनाव सिर्फ कूटनीति या बयानबाजी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि जमीन, समुद्र और रणनीति के स्तर पर एक नए युग की शुरुआत करता दिखाई देता है। क्योंकि जैसे ही चाबहार पोर्ट को लेकर भारत ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट किया, उसके बाद ईरान की आंतरिक राजनीति, मध्य पूर्व की सामरिक चालें और वैश्विक शक्तियों की गुप्त रणनीतियां एक दूसरे से टकराने लगीं। ईरान के भीतर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के लिए एक अवसर बनते जा रहे थे। अमेरिका खुलकर यह संकेत देने लगा था कि वह खामनेई सरकार को कमजोर होते देख रहा है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह ईरान की सामरिक संपत्तियों पर नियंत्रण चाहता है, जिनमें सबसे अहम नाम चाबहार पोर्ट का था, क्योंकि यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि हिंद महासागर, अरब सागर और मध्य एशिया को जोड़ने वाली वह चाबी है जिससे पूरे क्षेत्र की सप्लाई लाइन, नेवल मूवमेंट और व्यापारिक संतुलन नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिका को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि अगर भारत चाबहार में मजबूती से टिका रहा तो न केवल पाकिस्तान और चीन की रणनीति को गहरा झटका लगेगा, बल्कि अमेरिकी प्रभाव भी इस क्षेत्र में सीमित हो सकता है। यही वजह थी कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ की धमकी को हथियार बनाकर भारत को पीछे हटाने की कोशिश की। लेकिन इस बार हालात 2018 जैसे नहीं थे। भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सैन्य क्षमता तीनों ही पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ी थीं। भारत ने यह गणना कर ली थी कि चाबहार छोड़ने का मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट से पीछे हटना नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की रणनीतिक बढ़त को खुद अपने हाथों से गंवाना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने ईरान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी को तेज कर दिया। तेहरान और नई दिल्ली के बीच उच्च स्तर पर लगातार संपर्क बना रहा और ईरान ने भी यह महसूस किया कि मौजूदा हालात में भारत ही वह देश है जो बिना आंतरिक राजनीति में दखल दिए उसके साथ खड़ा रह सकता है। अमेरिका जहां ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा था, वहीं भारत का फोकस सिर्फ अपने हितों और क्षेत्रीय स्थिरता पर था। इसी अंतर ने भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बना दिया। चाबहार पोर्ट पर भारतीय मौजूदगी धीरे धीरे केवल व्यापारिक नहीं बल्कि लॉजिस्टिक और सुरक्षा के स्तर पर भी मजबूत होने लगी। भारतीय नेवी के जहाज नियमित रूप से इस क्षेत्र में विजिबल होने लगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे रूटीन मूवमेंट कहा गया, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था कि चाबहार अब सिर्फ ईरान की संपत्ति नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है। इस दौरान अमेरिका के भीतर भी मतभेद उभरने लगे। व्हाइट हाउस, पेंटागन और अमेरिकी सीनेट के बीच यह बहस तेज हो गई कि क्या भारत जैसे बड़े साझेदार पर दबाव बनाना समझदारी होगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान को अलग थलग करना चाहता था तो दूसरी तरफ वह चीन के खिलाफ भारत को अपने साथ भी रखना चाहता था। यही दुविधा अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इधर चीन भी चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, क्योंकि उसे यह डर सताने लगा था कि अगर भारत चाबहार में स्थायी रूप से मजबूत हो गया तो ग्वादर पोर्ट की सामरिक उपयोगिता काफी हद तक सीमित हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति और भी असहज थी, क्योंकि एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और दूसरी तरफ उसके दो सबसे बड़े सहयोगी चीन और अमेरिका अपने अपने हितों में उलझे हुए थे। ऐसे में चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक निर्णायक बढ़त बनता जा रहा था। ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शन तेज होते गए, लेकिन चाबहार क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत बना रहा। इसके पीछे कारण साफ था कि ईरानी सरकार भी नहीं चाहती थी कि इस पोर्ट पर किसी तरह की अराजकता फैले, क्योंकि यह उसका सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय लाइफलाइन था। इसी शांति का फायदा उठाकर भारत ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स को और मजबूत करना शुरू किया। यह सब बहुत कम शोर में और बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि किसी को खुली चुनौती देने का अवसर न मिले। लेकिन संदेश धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंचने लगा कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक शक्ति नहीं रहा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। और यही वह बिंदु था जहां से चाबहार पोर्ट सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनना शुरू हो गया।
आगे की कहानी इसी टकराव, इसी दबाव और इसी बदलते समीकरणों के बीच और भी गहराती चली जाती है। इसके बाद घटनाक्रम और भी तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि चाबहार को लेकर भारत के अडिग रुख ने पूरे मध्य पूर्व की रणनीतिक तस्वीर को हिलाकर रख दिया। अमेरिका को यह उम्मीद थी कि टैरिफ, प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव के जरिए भारत को झुकाया जा सकेगा। लेकिन जब भारत ने न केवल चाबहार में बने रहने बल्कि वहां अपनी सुरक्षा और लॉजिस्टिक मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए, तो वॉशिंगटन में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। पेंटागन की आंतरिक रिपोर्ट्स में यह बात उभर कर सामने आने लगी कि अगर चाबहार पर भारत की पकड़ और मजबूत होती है तो अरब सागर से लेकर मध्य एशिया तक अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है। यही वजह थी कि अमेरिकी नेवी ने बहरीन और कुवैत में अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि यह संकेत दिया जा सके कि अमेरिका अभी भी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन भारत ने इसका सीधा जवाब किसी बयान से नहीं बल्कि जमीनी रणनीति से दिया। भारतीय नेवी के सपोर्ट शिप्स और लॉजिस्टिक वेसल्स का मूवमेंट अचानक तेज हो गया। हालांकि आधिकारिक रूप से इन्हें अभ्यास और रूटीन डिप्लॉयमेंट बताया गया, लेकिन जानकार समझ रहे थे कि यह चाबहार के लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार करने की प्रक्रिया है। इसी बीच ईरान के भीतर भी हालात तेजी से बदल रहे थे। विरोध प्रदर्शनों ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन चाबहार और उसके आसपास का इलाका अपेक्षाकृत शांत बना रहा, क्योंकि वहां ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के साथ साथ भारतीय हित जुड़े हुए थे। ईरान भी जानता था कि अगर चाबहार अस्थिर हुआ तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अकेला पड़ सकता है। इसलिए उसने इस पोर्ट को हर हाल में सुरक्षित रखने का फैसला किया। अमेरिका की रणनीति अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ खुला दबाव और दूसरी तरफ गुप्त कूटनीति। व्हाइट हाउस के बैक चैनल्स के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर भारत चाबहार में अपनी भूमिका सीमित कर दे तो टैरिफ और व्यापारिक दबावों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लेकिन नई दिल्ली ने इस तरह के संकेतों को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया। भारत का मानना था कि एक बार अगर वह दबाव में झुक गया तो भविष्य में हर बड़े रणनीतिक फैसले पर अमेरिका इसी तरह का हथकंडा अपनाएगा। इसी सोच ने भारत को और अधिक सख्त बना दिया। इस बीच चीन की बेचैनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट, जिस पर उसने अरबों डॉलर झोंक रखे थे, उसकी सामरिक उपयोगिता चाबहार के मजबूत होने के साथ ही कमजोर पड़ती जा रही थी। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि एक तरफ उसकी आंतरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और दूसरी तरफ भारत उसके ठीक बगल में एक ऐसा पोर्ट मजबूत कर रहा था जो उसे रणनीतिक रूप से घेर सकता था। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे खास समर्थन नहीं मिला, क्योंकि दुनिया जानती थी कि चाबहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, न कि किसी देश के खिलाफ आक्रामक सैन्य अड्डा। इसी दौरान अफगानिस्तान के साथ भारत के संपर्क भी चाबहार के जरिए और गहरे होने लगे। मानवीय सहायता, व्यापारिक सामान और बुनियादी ढांचे से जुड़ी सप्लाई इसी रास्ते से भेजी जाने लगी, जिससे यह साफ हो गया कि भारत के लिए चाबहार सिर्फ भविष्य की रणनीति नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत बन चुका है। अमेरिका ने एक बार फिर कड़े शब्दों में चेतावनी दी, लेकिन इस बार उसका असर सीमित रहा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह धारणा बनने लगी थी कि भारत अब अपनी विदेश नीति में किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यूरोप के कई देशों ने भी चाबहार को लेकर भारत के रुख को समझने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भी मध्य एशिया तक एक स्थिर और सुरक्षित व्यापार मार्ग अहम था। धीरे धीरे यह मुद्दा सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच का नहीं रह गया, बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया की दिशा को परिभाषित करने वाला उदाहरण बन गया। ईरान के भीतर खामनेई सरकार ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत के साथ सहयोग को अपने अस्तित्व के लिए एक संतुलनकारी कदम के रूप में पेश किया। इससे ईरान को यह दिखाने में मदद मिली कि वह पूरी तरह अलग थलग नहीं हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कोई खुली सैन्य झड़प नहीं हुई, न ही किसी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध जैसे हालात की घोषणा की, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीतिक चालें, कूटनीतिक दबाव और शक्ति प्रदर्शन लगातार चलते रहे। चाबहार एक ऐसे शतरंज की बिसात बन चुका था जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही थी। भारत की रणनीति साफ थी कि बिना उकसावे के, बिना शोर मचाए वह अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ले कि कोई भी ताकत उसे वहां से हटाने से पहले 100 बार सोचे। और यही रणनीति धीरे धीरे रंग लाने लगी। अमेरिका को यह एहसास होने लगा कि चाबहार के मुद्दे पर भारत को खुलकर चुनौती देना उसके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि इससे न केवल भारत के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे बल्कि चीन को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। इस तरह चाबहार का सवाल आने वाले समय के लिए एक बड़े रणनीतिक समझौते या टकराव की नींव रख चुका था, जहां हर अगला कदम पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता था। इसी बढ़ते तनाव के बीच तीसरे चरण में हालात और ज्यादा जटिल होते चले गए, क्योंकि अब चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका था। भारत की लगातार बढ़ती मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि नई दिल्ली अब केवल आर्थिक या कूटनीतिक खिलाड़ी नहीं रहना चाहती, बल्कि वह रणनीतिक सुरक्षा की भाषा भी उसी आत्मविश्वास के साथ बोल रही है। अमेरिका के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आने लगे। एक खेमा मानता था कि भारत को जरूरत से ज्यादा दबाने का नतीजा उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि भारत एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका का स्वाभाविक साझेदार है। वहीं दूसरा खेमा यह मान रहा था कि अगर अभी भारत को नहीं रोका गया तो भविष्य में वह अमेरिका की नीतियों को खुली चुनौती देने वाला देश बन जाएगा। इसी असमंजस के बीच अमेरिकी प्रशासन ने एक नई रणनीति पर काम शुरू किया, जिसमें सीधे टकराव की जगह क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए दबाव बनाने की योजना बनाई गई। ओमान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से बैकडोर बातचीत तेज कर दी गई, ताकि चाबहार के आसपास के समुद्री रास्तों पर भारत की गतिविधियों को सीमित किया जा सके।
लेकिन यह रणनीति भी उतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि भारत ने इन देशों के साथ पहले से ही मजबूत ऊर्जा और व्यापारिक संबंध बना रखे थे। भारत ने चुपचाप यह संकेत दे दिया कि चाबहार का स्थिर रहना इन सभी देशों के हित में है, क्योंकि इससे व्यापारिक रूट सुरक्षित होते हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता कम होती है। इसी दौरान ईरान ने भी पहली बार खुलकर यह कहना शुरू किया कि चाबहार एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और किसी एक देश के दबाव में इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था, क्योंकि ईरान आमतौर पर इतनी स्पष्ट भाषा में किसी एक साझेदार के पक्ष में नहीं बोलता। भारत के लिए यह कूटनीतिक जीत थी। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम को बेचैनी से देख रहा था, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि ग्वादर की सामरिक चमक फीकी पड़ती जा रही है। चीन ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पाकिस्तान को आर्थिक सहायता के नए पैकेज देने की घोषणा की, ताकि ग्वादर को किसी तरह प्रासंगिक बनाए रखा जा सके। लेकिन अंदर खाने चीनी रणनीतिकार यह मानने लगे थे कि चाबहार के सामने ग्वादर की राह आसान नहीं है। भारत ने इसी मौके पर मध्य एशिया के देशों के साथ नए ट्रांजिट समझौते तेज कर दिए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ बातचीत में चाबहार को मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में